प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम क्षितिज क्लास 10th बाल गोविंद भगत नामक पाठ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितने भी पाठ पढ़ाए जाएं उनके मैसेज आ जाएं, ठीक है। और आप अच्छे से इस लॉकडाउन में अपने घर पे बैठ के अध्ययन कर सकें। तो जो बाल गोविंद भगत हैं, उसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी कलम में ऐसी जादूगरी थी, जो ये लिखते थे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक जादू है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से बाल गोविंद भगत के बारे में लिखा है और बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे। तो पाठ का जो सारांश है वो आपकी पुस्तक क्षितिज में है, जो इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मंझले कद का मतलब क्या होता है? मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसे कनपट्टी वाली टोपी पहनते थे, ठीक है। उनके बारे में आप जानेंगे बाल गोविंद भगत दिखते कैसे थे। तो इसमें लिखा है कि वो मंझले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे और उनके बाल कैसे हो चुके थे? सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे, मतलब एक लंगोटी पहनते थे और सिर पे कबीर के जैसे टोपी पहनते थे, ठीक है। बस जाड़ों में एक काली कमली ऊपर ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पे हमेशा राम नंदी चंदन का टीका लगा रहता था और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला पड़ी रहती थी, ठीक है। वो खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था, जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। लेकिन वो आचार विचार व्यवहार व स्वभाव से क्या थे? साधु थे। वो संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे और कबीर के उपदेशों को उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। वो कबीर को सांप कहते थे और उन्हीं के जो गीत हैं वो गाते थे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये था कि वो गृहस्थ थे, लेकिन व्यवहार से, जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, उससे वो क्या थे? साधु के जैसे थे, ठीक है। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। सबसे खराब व्यवहार रखते थे। दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से खामखा झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे, ठीक है। किसी की चीज़ को कभी नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे किसी की चीज़ को क्या करते थे? प्रयोग करते थे, मतलब व्यवहार में लाते थे, समझ गए। तो वो बिल्कुल साधु संतों जैसा उनका क्या था? आचार और व्यवहार था, ठीक है। उनके खेतों में जो कुछ भी अनाज पैदा होता, पहले वो उसे अपने सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ पर ले जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे? भेंट देते थे। वहाँ पे क्या था? एक कबीर पंथियों का एक मठ था और प्रसाद के स्वरूप जो उनको अनाज वापस मिलता था उसे घर लाते और उसी से अपना क्या करते थे? गुजर बसरा करते थे, ठीक है। वो कबीर के पदों को इतने मधुर सुर में गाते थे कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ माह में जब रिमझिम बारिश होती थी, पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों में रहता। कोई हल चला रहा होता तो कोई धान की रोपाई कर रहा होता। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद कर रहे होते और औरतें कलेवा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता लेकर मेड़ों पर बैठे रहते। मेड़ का मतलब होता है जो खेतों पे थोड़ा ऊंचाई वाली जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? मेड़ कहते हैं, ठीक है। और औरतें मेड़ पे बैठी रहती। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था, ठीक है। जब आसमान काले बादलों से घिरा रहता और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती, ऐसे में भगत के गीतों के मधुर स्वर कानों में जब पड़ते थे तो ऐसा लगता था पूरा जो वातावरण है वो मनमोहक हो जाता था, ठीक है। वो क्या करते थे? खेतों में पूरी कीचड़ से सने धान में क्या करते थे? रोपाई करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो गृहस्थ थे, घर का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आचार व्यवहार से वो क्या थे? साधु थे, ठीक है। उनका मधुर गान सुनकर ऐसा लगता था कि मानो गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हों, तो कुछ मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों के कान की तरफ आ रहे हों। खेलते हुए बच्चे भी उनके गाने जो गाते थे उनको सुन के झूम उठते थे।
औरतें गुनगुनाने लगती। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी अब ताल से उठने लगते और रोपनी करने वालों की उंगलियों एक अजीब क्रम में चलने लगती। सच में बाल गोविंद भगत क्या था, उनमें संगीत का जादू था। ठीक है, जिस प्रकार इनके जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उनको कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बाल गोविंद भगत है वो संगीत के जादूगर थे। ठीक है, इस प्रकार का वातावरण वो बना लेते थे कि सभी लोग क्या हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कबीर के पदों को वो गाते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे। ठीक है, भादों की काली अंधेरी रात में जब सारा संसार सोया रहता, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहता था। ठीक है, कार्तिक माह के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां का मतलब होता है जो सुबह गाई जाती हैं। ठीक है, प्रभातियां शुरू हो जाती थी और फागुन तक चलती थी। इन दिनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरों के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते थे और गाना गाने लगते थे। और गर्मियों में तो वो अपने घर के आंगन में ही आसन जमाकर बैठ जाते और अपनी मंडली के साथ गाना गाते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की। घर में एक सुंदर व सुशील बहू आई जिससे भगत को दुनियादारी और गृहस्थ के झंझट से मुक्त कर दिया। ठीक है, उनके बेटे की जब शादी हुई, बड़ी ही सुशील बहू उनके घर में आई, तो उनको गृहस्थ का जो काम काज था वो बहू के पास आ गया, तो उनको गृहस्थ से क्या मिल गई, छुट्टी मिल गई थी। ठीक है, इकलौते बेटे की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने मृत बेटे की देह को आंगन पर एक चटाई में लेटाया, उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिए और सिर के सामने एक दीपक जला दिया। फिर उसके सामने ही जमीन पर आसन लगा गीत गाते रहे, वह भी पूरी तल्लीनता के साथ। उनकी बहू अपने पति के मृत्यु पर काफ़ी दुखी थी, इसीलिए खूब रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। ठीक है, और अपनी बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बिरहनी जो आत्मा है वो परमात्मा से जा मिली है और यह सब आनंद की बात है, इसीलिए रोने के बजाय उत्सव मनाना चाहिए। बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से ही लगवाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया और साथ ही यह आदेश दिया कि बहू तुम क्या कर लोगी, दूसरी शादी कर लोगी। बहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद वही उनका एकमात्र सहारा है। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्होंने अपनी बहू को भाई के साथ जाने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। ठीक है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल ही जाते, घर से खाना खाकर जाते और फिर घर लौटकर ही खाना खाते। घर पहुंचकर तो उपवास ही रखते थे। रास्ते भर गाते बजाते रहते, तो प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। अब बुढ़ापा उन पर हावी था। इस बार जब वो गंगा स्नान लौटे तो उनकी तबीयत क्या थी, कुछ ठीक नहीं थी, किंतु वह अपने नेम व्रत जो व्रत करते थे वो नहीं छोड़ने वाले थे। ठीक है, घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन वो सबको हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या को गीत गाया था, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पुंजर पड़ा हुआ था। मतलब बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बच्चों आप चैनल से जुड़ जाइए, इसी प्रकार आपको सभी पाठों का अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।